तो सर ये पैनाडोल की शॉर्टेज क्यों होगी मार्केट में? पहली बात तो है कि लव्स पैनाडोल एक ब्रांड है, नाम ना लेना ही मुनासिब है। पैरास्टामोल है, पाकिस्तान में 120 कंपनियों की पैरास्टामोल रजिस्टर्ड है। लेकिन 2 रोज पहले खबर मिली थी कि कराची की जो मेडिसिन मार्केट है वहां पर एक छापामार कार्रवाई हुई है। हकीकत क्या थी, फसाना क्या था, पैनाडोल क्यों नहीं है मार्केट में? डेंगू वायरस ने सिंध में मजमूई तौर पर 11 और इस्लामाबाद में 5 अफराद की जान ले ली। सिंध में मजीद 386 अफराद डेंगू से बीमार हो गए। इस्लामाबाद में 57। पेशावर में एक जानिब डेंगू वायरस सर उठा रहा है तो दूसरी तरफ मार्केट में डेंगू स्ट्रिप्स की कीमतों में इजाफे के बाद उनका हुसूल मुश्किल होने लगा है। लेकिन सिर्फ 5-6 कंपनियां हैं जो कि मार्केट में प्रोडक्ट ला रही हैं। असल में हुकूमत, मेरे पास जो फिगर आ रहा है वैसे वो 150 का है कि 150 के पास लाइसेंस है लेकिन एक कंपनी बना रही, कुछ ने अपना जो है ना स्किप कर दिया था। बाकी क्यों नहीं बना रही? वजह यह है कि एक तो ड्रग अथॉरिटी को रेगुलर जो है ना उन पे चेक बैलेंस रखना चाहिए था कि क्योंकि 6 महीने में प्रोडक्ट बनाना और अवेलेबिलिटी मार्केट में करना एज पर ड्रग एक्ट 1976 जरूरी था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। असल में जो इंटरनेशनली चाइना में भी ना इसका रॉ मटेरियल कीमत बढ़ गई है। क्या आपसे सवाल नहीं करेंगे कि हमारे टूटे हुए घरों का पता क्या है? क्या वो आपसे सवाल नहीं करेंगे कि जब हम लोग बेयार और मददगार थे आप कैसे हेलीकॉप्टर की सैरें कर रहे थे? लेकिन ये भी मुमकिन है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का न्यूज सिग्नल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तान पहले ही गरीबी से जूझ रहा है और लगातार वहां पे लोग मर रहे हैं, लेकिन अब पाकिस्तान में लगातार ये न्यूज आने लगी है कि जो डेंगू है उसने पाकिस्तान पर एक और दुख का पहाड़ तोड़ दिया है। क्योंकि ये बताया जा रहा है कि डेंगू की वजह से पाकिस्तान में एक दिन में 135 से 40 लोग जो हैं वो मारे गए हैं, और ये खुद पाकिस्तानी मीडिया की ही रिपोर्ट है जिसमें ये बताया गया है। दोस्तों, ये भी कहा जा रहा है कि जो पाकिस्तान में जो बुखार की दवा है, डेंगू की दवा, ये सब चीज़ें जो दवाएं हैं वो पाकिस्तान में ख़त्म हो गई है, और पाकिस्तान में जहाँ पर थोड़ी बहुत दवाएं हैं भी वो इसको ब्लैक में बेच रहे हैं और बहुत ज़्यादा महंगा बेच रहे हैं। और आपको ये बात पता ही होगा कि पाकिस्तान में जितने भी मेडिसिन जाती हैं वो सब भारत से जाती हैं। तो जो पाकिस्तानी ये कहा करते थे कि हम भारत से कोई हेल्प नहीं लेंगे, और पाकिस्तानी गवर्नमेंट के पाकिस्तानी जो फॉरेन मिनिस्टर जो पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर है उसने ये बात कहा था कि हम भारत से ट्रेड करने का कुछ नहीं सोच रहे हैं, लेकिन अब पाकिस्तानियों को भारत के सामने झुकना पड़ेगा, क्योंकि डेंगू जो कि लगातार पाकिस्तान में बढ़ता जा रहा है, अब उसको अगर रुकना है तो पाकिस्तान से मेडिसिन लेना ही पड़ेगा। तो चलिए हम पहले वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि इस पे पाकिस्तानी मीडिया और क्या बात कर रही है। चाहिए कि और ड्रग इंस्पेक्टरों को चाहिए, पहले तो शॉर्टेजेस हैं और जो कंपनीज हैं फेस कर रही है मसाइल, और ख़ास तौर पे जो 10 गोलियां हैं मशहूर ब्रांड की पैरास्टामोल की, वो 17 रुपये 10 पैसे का है। तो असल में जो कॉस्ट रॉ मटेरियल की वजह से बढ़ी है, मैं समझता हूँ, मैं वैसे हालांकि प्राइस इंक्रीज के खिलाफ हूँ, तहरीक इंसाफ ने 12 दफ़ा कीमतों में इजाफा किया, लेकिन इस दफ़ा मैं कह रहा हूँ कि अगर 3 रुपये इसकी कीमत 10 मतलब कि रुपये बढ़ा दी जाए अगर डब्बे की, तो इसमें फर्क नहीं पड़ेगा। अगर या खेमा बस्तियों में जिंदगी के दिन पूरे कर रहे हैं, इसलिए हुकूमत के लिए खुराक के बाद सबसे बड़ा टास्क इनके लिए रहने के लिए छत फराहम करना है। एक और मसला भी जन्म ले रहा है और वो है सैलाब मुतासरीन जो बीमारियों का शिकार हो रही हैं, इन तक दवाइयाँ पहुँचाना। पाकिस्तान में दवाइयों के रेट पहले ही आसमान की बुलंदी पे हैं, और हुकूमत जो बहुत से सैलाबज़दा इलाकों तक पहुँच ही नहीं सकी, वो कैसे इन लोगों तक जो बीमारी से निढाल है उनको दवा पहुँचाएगी? इससे भी हुकूमत की तरफ से कोई वाज़ेह हिकमत अमली देखने को नहीं मिल रही है। एक तरफ पंजाब में मुखालफीन पे सियासी मुकदमे बनाए जा रहे हैं, वफाकी हुकूमत का कोई अता पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि मुल्क अल्लाह के भरोसे चल रहा है। इमरान खान या तो सियासी जलसे कर रहे हैं या नए इलेक्शन की रेट लगा रहे हैं, और ये सिर्फ इस सवाल का जवाब देते कि अगर ये 4 करोड़ लोग जो बेघर हैं, जिनके पास खाने का इंतजाम नहीं, जिनके पास सर छुपाने की जगह नहीं, जब आप इनके पास वोट लेने जाएंगे तो उनका जवाब आगे से क्या होगा? क्या वो आपसे सवाल नहीं करेंगे हमारे हुकूक कहाँ हैं? क्या आपसे सवाल नहीं करेंगे कि हमारे टूटे हुए घरों का पता क्या है? क्या वो आपसे सवाल नहीं करेंगे कि जब हम लोग बेयार और मददगार थे आप कैसे हेलीकॉप्टर की सैरें कर रहे थे? लेकिन ये भी मुमकिन है कि उनसे ये सवाल ही ना हो, क्योंकि यहाँ तो भूख और शिद्दत का आलम यह है कि लोग बिरयानी की प्लेट के बदले वोट हाथ में दे देते हैं। गुर्बत का ये आलम है कि चंद हज़ार के एवज आप पूरे खानदान के वोट खरीद सकते हैं, क्योंकि जो शऊर हमारे सियासतदान देने का वादा करते हैं वो तो पहले ही कोड़ियों के दामों बिक रहा है। आज पाकिस्तान में सैलाब से मुतासरा लोगों की आंखें सवाल कर रही हैं कि हुकूमत कहाँ है। भूख और अफलास से बदहाल लोग पूछ रहे कि इनकी दहाई सुनने वाला कौन है। खैबर पख्तूनख्वा की सबसे बड़ी होलसेल मेडिसिन मार्केट जो कि पेशावर में है, यहाँ भी डेंगू स्ट्रिप्स की किल्लत हो चुकी है। डेंगू स्ट्रिप जो कि 220 रुपये की फ़रोख्त की जा रही थी, इसकी कीमत में भी खातरखा इजाफा हुआ है, और इस वक्त एक डेंगू स्ट्रिप की कीमत तकरीबन 60 रुपये से 80 रुपये तक बढ़ी है। हमारे साथ मेडिसिन डीलर मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं और जानते हैं कि इस हवाले से उनका क्या कहना है। ये बताइएगा, शॉर्टेज है, क्या कहेंगे?
शार्टेज तो डेंगू स्ट्रिप की हैं, तकरीबन एक हफ्ता हो चुका है कि माल शार्ट हैं। इस वजह से कि भाई माल जो है ना ऊपर से आ रहा है इम्पोर्टेड हो, इसके ऊपर इतने टैक्स लग गए, किराया इतना ज़्यादा आता है, ठीक है, डॉलर की वजह से, महंगाई की वजह से, तो इस वजह से लोग जो है ना बहुत मुश्किल से मंगवाते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया जैसे आपने की बात सुनी। इस वक्त पेशावर की जो मेडिसिन होलसेल डीलर्स हैं, इनका ये कहना है कि मार्केट में शॉर्टेज है, जिसकी वजह ये डॉलर की प्राइस को और माल की सप्लाई में कमी को बता रहे हैं। दूसरी जानिब हमारी बात हुई शहरियों से, तो उनका ये कहना था कि घरों में शदीद बुखार में मुब्तला मरीज मौजूद हैं, जिनकी तशखीस के लिए, मर्ज़ की तशखीस के लिए डेंगू स्ट्रिप्स का मार्केट में अवेलेबल होना इंतहाई ज़रूरी है। लिहाजा इंतज़ामिया इस चीज़ के ऊपर फौरी एक्शन ले। और इसमें अमवात भी हो रही हैं। और तो मैं 2-3 बातें सिर्फ डेंगू के हवाले से लोगों को इल्म है, मैं बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं सिर्फ ये बताऊं, पहली बात तो हर एक को पता है कि ये मच्छर से, खास किस्म के मच्छर से, ये अफ्रीका में, जनूबी एशिया के मुल्कों में और जनूब मशरकी एशिया के मुल्कों में ये मौजूद है, और पिछले 20-22 सालों से ये सामने आई है ये बीमारी। और मच्छरों से जो सबसे ज्यादा संगीन बीमारी फैल रही है वो उसमें ये डेंगू है। और इसमें एक बात जो है वो बड़ी अहम है कि इसमें जो इसकी अलामात हैं वो समझना बड़ी जरूरी है। पहली बात तो ये है कि बहुत तेज बुखार, ठीक है, 104, 103, 104 बुखार, और फिर उसके बाद जो है वो कै होना, वॉमिटिंग, नोजिया यानी मतली, और फिर उसके बाद जो है वो जोड़ों में दर्द शदीद, और स्किन रैश जिसे कहते हैं कि जल्द के ऊपर रैश जो आ जाती है, और इसमें अगर ये ज्यादा सिवियर हो जाए, अच्छा ये इसमें सिर्फ 1% लोग ऐसे हैं, तो अमूमन ये 5-6 दिन में ठीक हो जाता है अक्सरियत के अंदर। लेकिन इसमें, और इसमें इसका इलाज जो है वो एंटीवायरल ड्रग्स इसमें मुख्तलिफ हैं, लेकिन वो कोई बहुत ज्यादा डेंगब्रिक्सिया और बाकी जो ड्रग्स हैं उसमें, लेकिन वो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें फ्लूइड बहुत किया जाए, इसमें पानी का इस्तेमाल बहुत किया जाए, ठीक है, और फौरी तौर पे इसको, हंगामी तौर पे इसको, और उन इलाकों में जहाँ पे पानी खड़ा हुआ है, जहाँ पे मच्छर जमा, वहां पे स्प्रे, कमरों में, घरों में लोग स्प्रे वगैरह करवाएं अपने, और कोशिश करें कि दूर रहें मच्छरों से। स्प्रे बहुत जरूरी है इन दिनों में होना। अच्छा, इसमें एक बात जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि इसमें जो है वो स्किन रैश जो है ना, इसमें इश्यू, ये खतरनाक कब होता है? ये डेंगू खतरनाक उस वक्त होता है क्योंकि इसमें प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं बॉडी में। तो प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं, प्लेटलेट्स का काम ये होता है कि वो खून को, हमें कहीं चोट लग जाए तो जो खून जमता है, जो क्लॉट आता है, क्लॉट बनता है, वो प्लेटलेट्स उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। जो प्लेटलेट्स जब नहीं होती बॉडी में तो खून बहना शुरू हो जाता है जगह जगह, और ये जो स्किन रैश है, स्किन के नीचे भी खून, जोड़ों में भी खून जमा होना शुरू हो गया। मरीज जो भी शख्स होता है उसको अचानक मैदे में तकलीफ होनी शुरू हो जाती है क्योंकि अंदर ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। और सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट बात है वो जिस पे नजर रखनी जरूरी होती है डेंगू में, वो ये होता है कि जब आप दांत साफ करें, टूथब्रश करें या कुल्ली करें, तो उसमें ये मसूड़ों से फिर ब्लीडिंग, अमूमन ये होता है कि ये जो कैपिलरीज हैं यहाँ पे ये ब्लीड करना शुरू करती है सबसे पहले अमूमन। शिकार हुए कातिल डेंगू मजीद खतरनाक हो गया। सिंध और इस्लामाबाद में मजमूई तौर पर 16 अफराद की जान ले गया। सैकड़ों नए केसेस सामने आ गए। सिंध भर में 386 नए केसेस रिपोर्ट। दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि जो पाकिस्तानी मीडिया है वो ये बात कर रही है कि अगर मेडिसिन को पाकिस्तान में नहीं लाया गया तो आने वाले दिनों में पाकिस्तान में लगातार डेंगू जो है वो बढ़ सकता है। और आपको पता होगा कि पाकिस्तान में पहले भी डेंगू ने बहुत तबाही मचाई थी, जिससे कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है वो लड़ने में बहुत ज़्यादा नाकाम रही थी। लेकिन एक बार फिर से, क्योंकि पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत या फिर जितने भी जगहों पर बाढ़ आई है वहाँ पर मच्छर जो है वो बढ़ रहे हैं, और इसकी वजह से जो डेंगू है वो उसमें लगातार बढ़ोतरी देखने को मिली है। और जैसे कि आप पाकिस्तानी मीडिया को देख रहे हैं कि पाकिस्तानी मीडिया खुद ये बात बोल रही है कि हमारे यहाँ दवाई नहीं है, और कहीं कहीं स्टोर पे दवाई भी है तो वो ब्लैक में बेच रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि पूरे पाकिस्तान में जो बुखार है, जो खांसी है, इसकी दवाई खत्म हो चुकी है। और अगर पाकिस्तान को दवाई मंगानी है तो फिर भारत के सामने हाथ तो जोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि ये सारी दवाइयाँ जो है वो भारत से ही जाती हैं। लेकिन अब पाकिस्तान के पास ये दवाई नहीं है। दोस्तों, आपकी क्या राय है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल न्यूज़ सिग्नल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं।